हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जो है अपना चैप्टर नंबर 6, जो होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा अपना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है अपना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा, जो अपन ने पॉलिनोमियल जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपको लेके जा रहा हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था? सॉरी, क्या पढ़ा था अपन ने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ठीक है, और डिग्री का मतलब क्या था आपको याद हो? ठीक है, ये क्या था, अपनी जो वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 के बराबर हो। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। पीएक्स क्या है, अपना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इस पोलिनोमियल के अंदर अपनी कितनी टर्म है? 3 टर्म है। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x की पावर 1 प्लस 6x की पावर 0। ठीक है, तो इस टर्म में जो वेरिएबल है अपना, उसकी पावर कितनी है? अपनी 2 है। इस टर्म में देखो तो वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। और इस टर्म में देखो तो अपनी वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है। ठीक है, इन तीनों में मैक्सिमम क्या है अपना? 2 अपना मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो कंसेप्ट है हम लोगों ने, जब हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने इन डिटेल इसको डिस्कस किया था। अगर किसी को इन सब चीजों में कंफ्यूजन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरा जो पोलिनोमियल पे जो चैप्टर हम लोगों ने किया था, उसको एक बार अच्छे से करो, तभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन जो ये एक्सप्रेशन है, जो अपना ये पोलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको अगर अपन इक्वेट टू जीरो कर दें, क्या बोला मैंने? इसको अगर अपन इक्वेट टू जीरो कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूं, तो ये क्या बन गया अपना? ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है? डिग्री 2। तो इसमें देखो डिग्री 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या बन गई? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपन ने जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी अपनी? क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ए क्या है अपना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है अपना? कोएफिशिएंट, बी क्या है अपना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है इसमें? अपनी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब देखो जो अपने एबीसी है, ठीक है, एबीसी क्या हो सकते हैं अपन? ए कोमा बी, ये क्या है? कोई भी एक रियल नंबर हो सकते हैं। अब रियल नंबर आपको याद होगा, रियल नंबर क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में? जैसे -3, -2, -1 जैसे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसकी एक कंडीशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्या थे? फ्रैक्शंस हो गए अपने, 3/4, 1/2। ठीक है, और ऐसे नंबर जिसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, √2 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? अपने रियल नंबर हो गए। ठीक है, अब मैंने जो 0 बोला, 0 क्यों नहीं हो सकता? एक कंडीशन और है इसमें, ए अपना जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बी सी अपने 0 हो सकते हैं, बट ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखो अगर अपन ए की वैल्यू को 0 कर दें, तो अपना पोलिनोमियल क्या बच जाएगा अपना? बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी इसमें? वेरिएबल की 1 होगी, तो एक ऐसा पोलिनोमियल बन गया अपना, लीनियर पोलिनोमियल बन गया। ठीक है,
तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो अपना a, b, c क्या है अपने कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है, a अपना जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगी अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें a क्या हो गया अपना, a क्या हो गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या हो गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और c क्या हो गया अपना कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और इसमें भी कंडीशंस वैसी की वैसी ही हैं। a, b, c क्या हो सकता है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, और दूसरी कंडीशन क्या है अपना a जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों की दोनों कंडीशन जो अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ी, वही सेम की सेम एप्लीकेबल है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? मैं जस्ट इंटरलिंक कर रहा हूँ बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको अगर अपन जीरो को इक्वल कर दे, जो अपने एक्सप्रेशन को इसको इक्वल टू जीरो कर दे, अपना क्या बन जाता है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, और ये इसकी क्या है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन ने जीरोस पढ़े थे ना, उससे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अभी पीछे पढ़ा वो क्या था अपना, एक एग्जांपल जो अपन ने लिया था वो क्या था अपना, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कैसा पॉलिनोमियल है अपना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर दे तो क्या बन जाती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, एक जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, वेरिएबल की, वेरिएबल जो कि अपना x है, वेरिएबल की वो वैल्यू, ठीक है, जहां पे क्या हो अपना px इज इक्वल टू क्या हो, जीरो के बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब है x की कौन सी वैल्यू पे जो px क्या हो, जो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, जैसे अपन p2 निकालेंगे। अब देखो p2 निकाल के देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के बराबर, माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। ठीक है, तो ये देखो जीरो आ गया। सिमिलरली अगर p3 निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 इंटू 5 क्या हो गया माइनस 15, और 6 प्लस 6, तो ये देखो ये भी जीरो आ गया। तो देखो x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 3 क्या हो गए, ये क्या हो गए, इस पोलिनोमियल के जीरोस हो गए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब हम यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको जीरोस नहीं बोलेंगे, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई करने का मतलब ही क्या है, जो इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा अपना 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 3 डालते हैं तब भी देखो तो क्या आएगा अपना 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अपने 2, 3 क्या हो गए, अपने रूट्स हो गए अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ठीक है, तो देखा जाए तो न्यूमेरिकली आप देखेंगे तो जीरो और रूट्स दोनों सेम है, बट अपन जीरो किसके लिए यूज करते हैं, अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, और जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, बट न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो अपना पोलिनोमियल होता है, ठीक है, उसके मैक्स टू मैक्स कितने जीरोस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपना डिग्री पे। तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसके जो जीरोस होंगे, इसके जो जीरोस होंगे वो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब जीरो हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, जीरो हो या 1 हो या 2 हो। ठीक है, तो 2 से ज्यादा कभी भी जीरोस नहीं होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सिमिलरली जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है, वो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, ठीक है,
वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है? तो याद रखना अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्स टू मैक्स कितने रूट हो सकते हैं? 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है? इसको हम लोग लेटर ऑन इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? मैं अभी आपको कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ, जो अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको कोरिलेट करके बता रहा हूँ अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अपन ने जब अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है? उसमें अपन ने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ा था, तो उसमें एक देखा था कि ज़ीरोज़ और जो कोएफ़िशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके बीच में एक रिलेशन देखा था। वो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। Px इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है? अगर अब मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि अल्फा, बीटा, ठीक है? ये क्या है? इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है? ये इस पॉलिनोमियल के क्या हैं? ज़ीरोज़ मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। ठीक है? पहली कंडीशन क्या थी अपनी? सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है अपना? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है? ये अपन ने पढ़ा हुआ है। दूसरी क्या निकली थी अपनी? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। वो किसके बराबर होता है अपना? प्लस सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये अपन ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है। इसी चीज़ को अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसे इस ये अगर अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या है? सबसे पहले इक्वल टू 0 करना है। तो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? फिर क्या अज़्यूम करना है अपना? अल्फा, बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं, ये अज़्यूम कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा अपना? अल्फा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा अपना? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या होगी अपनी? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा अपना? प्लस सी अपॉन ए के बराबर होगा। ये अपन ने ऑलरेडी जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो इन डिटेल इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसको ही जस्ट अपन ने क्या करने की कोशिश की है? जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब देखा। फिर अपन ने देखा कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने एक रिलेशनशिप समझा बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ बेसिक कांसेप्ट थे जो अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी कवर किए हैं, जस्ट उसको अपन ने आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोरिलेट किया है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इस चैप्टर में हम लोग का जो मेन फोकस रहने वाला है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक है? वो कैसे निकालेंगे वो अपना मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है? अगर अपने को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और उसको बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालो, तो उसका मतलब ही यही होता है कि अपने जो रूट्स हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ अपना? फाइंडिंग इट्स रूट। ठीक है? उसके 2 मेथड हैं। एक तो मेथड है अपना फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है? तो जब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो उसके अपन ज़ीरोज़ निकालने का एक मेथड पढ़ा था, जो अपना याद हो तो, वो क्या था अपना? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। तो वही अपना क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसको अपन मिडल टर्म स्प्लिट मेथड जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। ठीक है? और फिर अपन डिस्कस करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है? तो ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर अपना रहेगा, इस चैप्टर में अपना रूट्स फाइंड करना ही हमना हमारा मेन टास्क रहने वाला है। ठीक है? और क्या इसमें अपना रहने वाला है? कुछ अपने को एक लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, तो बोलेंगे सबसे पहले उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखो क्या बोल रहा है अपने को, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। एक सिचुएशन अपने को दी गई है और उसको बोल रहा है कि मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है? तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब अपन उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन के आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है? देखो क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन में अपने को, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या करा? 5-5 मार्बल खो दिए दोनों ने। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उसका जो 5-5 खोने के बाद जो दोनों का जो नंबर है, उसका प्रोडक्ट क्या है? 124 के बराबर है।
फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। ठीक है, तो देखो अगर इसको कैसे अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जो जोन है, ठीक है, जोन के पास जो है, जो मार्बल्स है वो मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखो उन दोनों का सम कितना था, 45 के बराबर था। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे अपने, 45 टोटल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स अपन ने एज्यूम कर लिया कि जोन के पास एक्स मार्बल्स हैं। ठीक है, ये तो बेस सिनेरियो हो गया अपना। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। ठीक है, तो पहला केस अपने को क्या दिया है, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो अभी जोन के पास कितने मार्बल हो गए, ठीक है, एक्स माइनस 5 हो गए, और दीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मतलब 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, जो अब ये केस 1 के बाद जितने मार्बल बचे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब बोल रहा है एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स अगर अपन कर दें, तो कितना प्रोडक्ट आएगा उसका, 124 के बराबर आएगा। अब देखो अगर अपन इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो x इंटू 40 क्या होगा अपना, 40x हो जाएगा। x इंटू माइनस एक्स क्या होगा अपना, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू माइनस 40 सॉरी प्लस 40 क्या होगा अपना, माइनस का 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स क्या होगा अपना, प्लस का 5x इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, 124 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा रीशफल करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को अपन राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, और देखो 40 और 5x क्या हो गया अपना, 45x हो जाएगा। ठीक है, और 200 को भी अपना राइट हैंड साइड पे एक बार लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस 200 प्लस 124 क्या होगा अपना, 324 हो गया, और 45x को भी अपना राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ जीरो बच गया, माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, तो अब ये देखो अपनी कैसी इक्वेशन बन के आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। इसमें डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 2 के बराबर है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में जो अपना फोकस रहेगा, ऐसी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे दी जाएगी या अपने को निकालनी होगी मैथ, जैसे अभी अपन ने मैथमेटिकली एक वर्ड प्रॉब्लम दी थी और उसको मैथमेटिकली अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे निकल के आ गए। ठीक है, तो अपना जो फोकस रहेगा, सबसे पहले अपने को क्या सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, कि अगर अपने को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, तो उसका रूट्स कैसे निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालना मतलब रूट्स निकालना। कोई आपको बोले कि इसमें एक्स की वैल्यू निकालो या सॉल्यूशन निकालो, मतलब सिंपल है, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, और रूट्स निकालने के लिए अपने पास 2 मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्वाड्रेटिक मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, देन अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या-क्या कवर किया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है? और फिर लास्ट में अपन ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ये कवर किया। ठीक है? और फिर अपन ने देखा जो अपन रूट्स निकालेंगे, ठीक है? उसके क्या है, 2 मेथड है। एक मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्या मेथड है अपना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। तो होप आज के लेक्चर में आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मैंने कोशिश की है कि जो अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ लिया था, उससे कोरिलेट करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।